पंछी उड़े गगन में, खोज मंडे नहीं माही। दरिया जल में मीन गति, मार्ग दर से नाही। संत दरिया का यह शब्द बहुत ही अद्भुत है। एक एक सूत्र ऐसा है कि हीरे जवाहरात में भी तोलो तो भी तोले न जा सके। इसलिए ये शब्द अतुलनीय है। पंछी उड़े गगन में, तुमने पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा? उनके पैरों के चिन्ह नहीं बन सकते। ऐसे ही ऋषियों की गति है, उनके पैरों के चिन्ह नहीं बनते। परमात्मा के आकाश में जो उड़ रहे हैं, उनके पैरों के चिन्ह कहाँ बनेंगे? इसलिए तुम किसी के अनुगामी मत बनना, अनुगमन हो ही नहीं सकता, पद चिन्ह ही नहीं बनते। पंछी उड़े गगन में, खोज मंडे नहीं माही। लेकिन आकाश में उसके कोई चिन्ह नहीं बन पाते। पंछी उड़ जाता है, निशान नहीं बनते। इसलिए कोई दूसरा पक्षी अगर उसका अनुगमन करना चाहे तो कैसे करे? दरिया जल में मीन गति, जैसे नदी में कि सागर में मछली चलती है, मार्ग दर से नाही। कोई मार्ग नहीं बनता उसके चलने से। कोई दूसरा उसके मार्ग का अनुसरण करना चाहे तो कैसे करे? परमात्मा के उस परम आकाश में भी, ध्यान के उस शून्य काश में भी न कोई चिन्ह बनते हैं, न कोई मार्ग। पंछी उड़े गगन में, खोज मंडे नहीं माही। दरिया जल में मीन गति, मार्ग दर से नाही। ऐसी ही गति है उस अंतराकाश की, जहां कोई चिन्ह कभी नहीं बनते। इसलिए वहां अनुगमन नहीं हो सकता। तुम्हें अपना रास्ता स्वयं ही बनाना होता है। जैसा बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपना रास्ता स्वयं ही बनाना होगा। हिंदू होने से काम न चलेगा, मुसलमान होने से काम न चलेगा, ईसाई होने से काम न चलेगा, जैन और बौद्ध होने से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि इस बात का तो यह अर्थ हुआ कि मार्ग बना बनाया है, सिर्फ तुम्हें चलना है। जैन होने का क्या अर्थ कि मार्ग तो बना गए तीर्थकर, अब हमारा कुल काम इतना ही कि चलना है, अब तुम्हें कुछ और करने को बचा नहीं। नहीं, मार्ग बनता ही नहीं सत्य का। सत्य का कोई मार्ग नहीं बनता। पंछी उड़े गगन में, खोज मंडे नहीं माए। याद रखना, महावीर और बुद्ध, क्राइस्ट और कृष्ण, ये सब आकाश में उड़ते पंछी हैं। तुम इनका पीछा नहीं कर सकते। ये कोई चिन्ह छोड़ नहीं गए हैं। चिन्ह तो पंडितों पुरोहितों ने बना लिए हैं, अनुयायियों ने बना लिए हैं। बुद्ध ने कहा था, मेरी कोई मूर्ति मत बनाना। और आज दुनिया में जितनी बुद्ध की मूर्तियां हैं उतने किसी के नहीं हैं। थोड़ा सोचो, कैसे अद्भुत लोग हैं। बुद्ध जिंदगी भर कहते रहे, मेरी मूर्ति मत बनाना। 1000 बार समझाया, मेरी मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मेरी पूजा से कुछ भी नहीं होगा। जाओ भीतर, जाओ अपने भीतर, अपो दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। लेकिन बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी, इतनी मूर्तियां बनी जितनी किसी की और भी कभी नहीं बनी, और शायद अब किसी की भी नहीं बनेगी। इतनी मूर्तियां बुद्ध की बनी कि उर्दू में जो शब्द है बुद्ध,
वह बुद्ध का ही रूपांतरण है। बुद्ध शब्द का ही अर्थ मूर्ति हो गया। बुद्ध, इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध में और मूर्ति में पर्यायवाची संबंध हो गया, कुछ भेद ही न रहा। मूर्ति यानी बुद्ध की। चीन में मंदिर है एक, 10,000 बुद्धों का मंदिर। एक मंदिर में 10,000 मूर्तियां। हुआ क्या? बुद्ध कहते रहे मेरी मूर्ति मत बनाना। फिर लोगों ने मूर्ति क्यों बना ली? लोग जो पीछे आते हैं उन्हें चिन्ह चाहिए, उन्हें पद चिन्ह चाहिए, उन्हें मील के पत्थर चाहिए, उन्हें साफ सुथरा रास्ता चाहिए। कोई इतनी झंझट नहीं लेना चाहता कि जंगल में अपनी पगडंडी खुद बनाए। चले और बनाए, चले और बनाए, जितना चले उतनी बने। याद रखना, यह बात अति मौलिक है, अति आधारभूत है। पंछी उड़े गगन में, खोज मंडे नहीं माही, दरिया जल में मीन गति, मार्ग दर्शे नाही। सत्य का कोई भी अनुसरण नहीं हो सकता। सत्य का अनुसंधान होता है, सत्य की खोज होती है, अनुकरण नहीं, अनुसंधान होता है। किसी के पीछे चलकर तुम सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। अपने भीतर जाओगे तो सत्य तक पहुंचोगे। किसी के पीछे गए तो बाहर का ही अनुगमन रहा। अपने भीतर जाओगे तब बीहड़ है वहाँ, जंगल है, अंधकार है वहाँ, रास्ता साफ नहीं है, जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वह कठिनाई ही तो मूल्य है जो चुकाना पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो।